हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक मैंने कुछ नियम आपको बताए थे जिसमें कर्ता भी है, मतलब विभक्ति है, लिंग है, वचन है, काल है, बराबर। अब हम इसके पहला नियम था, वो सब पहले के नियम के अंतर्गत आते थे। अब दूसरा हम पढ़ते हैं नियम जो है अन्य नियम, जैसे विभक्ति संबंधी नियम का। विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के स्वरूप बदल जाते हैं। जैसे यह, ये, वह, कौन कैसे जो है, यदि हम यह विभक्ति लगाते हैं तो विभक्ति लगाने पर बदल जाता है। जैसे यह क्या बन जाता है, इस, ये क्या बन जाता है, इन, वह क्या बन जाता है, उस, वे क्या बन जाता है, उन, कौन क्या बन जाता है, किस, किन, जो क्या बन जाता है, जिस, जिन, कोई क्या बन जाता है, किस, किन। इस तरह से यह इसमें बदलाव आ जाते हैं। अब ये बदलाव आते हैं तो यह वहाँ पर चेंज हो जाता है, बराबर। उसके बाद उदाहरण है, यह घर में। अब उदाहरण हम इसके समझ लेते हैं, क्या है, यह घर में कौन रहता है। यह घर में कौन रहता है, यह तो नहीं होगा ना, वाक्य सही क्या होगा, इस घर में कौन रहता है। ये लोगों की, ये लोगों में एकता नहीं है, ये लोगों में एकता नहीं बोलेंगे, इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का घमंड है, वह आदमी नहीं, उस आदमी को, तो वह की जगह पे क्या आ गया, उस आ गया, उस आदमी को दौलत में घमंड है। वे लोगों को अनाज चाहिए, उन लोगों को अनाज चाहिए, तो वे की जगह पे क्या आया, उन। आप कौन को बुलाते हैं, तो कौन को बुलाते नहीं, आप किसको बुलाते हैं। ये थैलियाँ कौन की है, ये थैलियाँ किन की है, नॉट कौन को। जो को पुकारूँ वही आवे, जो को नहीं आवेगा, जिसको पुकारूँ वही आवे। जो लड़का को जाना वो तैयार, जो लड़का नहीं होगा, जिन लड़कों को जाना है वो तैयार हो जाए। कोई का पेन यहाँ पर है, कोई का नहीं, किसी का पेन यहाँ पर है। अब है दूसरा नियम ख, संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम के प्रत्यय में लिखा जाता है। प्रत्यय मतलब सफिक्स। जैसे आप लोग का कंपटीशन, कम प्लस टीशन, TION जो होता है वह पीछे से लगता है, उससे प्रत्यय कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। तो संज्ञा में जैसे गाड़ी, वान, तो गाड़ी तो गाड़ी है, उसके पीछे क्या लगा, वान, जो वान शब्द होता है वह प्रत्यय बनता है। मैं बाद में प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय के ग्रामर में समझाऊंगी। संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय अलग से लिखा जाता है। दूसरा नियम है ग, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक मतलब कि पर्सन प्रोनाउन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उनकी जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उसी व्यक्ति का यदि निर्देश करना हो तो वह अपनी अपनी आदि सर्वनाम का प्रयोग है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दोनों गए, गलत वाक्य और सही वाक्य। मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरा नहीं होगा, मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त हैं, उनकी नहीं आएगा, वे अपनी धुन में मस्त हैं। तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। तो इस तरह से यह अपना अपने का वाक्य से बनता है। दूसरा नियम है शब्दों का उचित प्रयोग। यहाँ पर शब्द का, अब तक जो था क्रिया, सिंबल्स, ये सब बताया था, वचन, नंबर, साथ ही। अब है शब्दों का उचित, यानी वर्ड का उपयोग किस तरह से सही ढंग से होता है उसके। शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यह वाक्य गलत है। वहाँ पे क्या ना, शुश्रूषा नहीं आएगा, सेवा आएगा। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषा जो है रोगी लोगों को कहे जाता है, जो लोग व्यक्ति रोगी हैं और उन रोग से ग्रस्त हैं उनको शुश्रूषा कहते हैं। लेकिन हमें माता पिता की ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें, माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए, तो ये सेवा आगे, शुश्रूषा नहीं आएगा। इस समय उसकी आयु 70 वर्ष का है, 70 वर्ष का नहीं है, इस समय उसकी आयु 70 वर्ष है। आयु जीवन की पूर्ण गणना को कहते हैं, यानी आयु। इस समय उसकी आयु 70 वर्ष है, ऐसा नहीं है। इस समय उनकी आयु, उम्र जो है, आयु नहीं आएगा, क्या आएगा, उम्र आएगा। आयु पूरे समझ सकते हैं, मेरी इतनी पता नहीं कब तक, कितनी आयु तक ये जिंदा रहे, लेकिन उम्र नंबर्स बता देते कि 70 है, 30 है, 40 है, 50, जो भी। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र गलत है, क्योंकि अस्त्र को जो फेंका जा सकता है, तलवार जो है शस्त्र है। जो हाथों में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर अस्त्र हाथ से फेंक कर चला जाता है, जबकि तलवार हाथ में रख कर, इसलिए इसे यहाँ पर शस्त्र कहे जाएंगे। अब दूसरा नंबर, दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसे बावजूद भी वह आता जाता रहा, गलत है। इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा,
इसे भी जो है बालाघात है, बावजूद भी गलत वलाघात है। वलाघात मतलब किसके ऊपर जोर देना, इसके बावजूद भी वह आता जाता है। इस तरह से यह वाक्य सही होगा। अब तीसरा नियम है, शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि निरर्थक मतलब बिना अर्थ का। अगर शब्द में अर्थ नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे उदाहरण है, एक ही भाव 2 बार कहने से अशुद्ध हो जाता है। जैसे मात्र केवल छात्रों के लिए, मात्र केवल छात्रों के लिए नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल छात्रों के लिए या मात्र छात्रों के लिए। दोनों केवल या मात्र दोनों एक ही बार, या तो कहेंगे केवल छात्रों के लिए या तो कहेंगे मात्र छात्रों के लिए, दोनों। आपका भवदीय यह शुद्ध है, आप अथवा भवदीय, आपका भवदीय शुद्ध, या आप लिखेंगे आपका या लिखेंगे भवदीय, बराबर। मुहावरे का गलत प्रयोग करने से भी वाक्य जो गलत बन जाता है। उसके मुंह से फूल गिरते हैं, अशुद्ध है। उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, गिरते नहीं हैं, फूल झड़ते। जैसे मैंने मुहावरे के वीडियो में मैंने बताया है कि जो शब्द उचित है वही आना चाहिए, दूसरा अलग नहीं आना चाहिए। सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर सकते, सर्व नहीं, सर्व को दूध पिलाकर, दूध खिलाया नहीं जाता, दूध पिलाया जाता है, अच्छा काम नहीं कर सकते। आप अपने नाम के साथ ही श्री शब्द जोड़कर वाक्य रखें। मेरा नाम श्री महेश भाई है, मेरा खुद को मुझे बताना है तो मेरा नाम जो है वह महेश भाई है, यह शब्द, उसमें श्री नहीं लगाएंगे। अगर मैं किसी के बारे में बताऊंगी तो मैं बताऊंगी श्री, लेकिन आप श्री नहीं बता सकते। इस तरह से यह यहाँ पर पूरा कंप्लीट हुआ। मैंने शुद्ध अशुद्ध वाक्य की गलतियाँ कहाँ होती हैं, कहाँ पे शुद्धता होती है, इसके बारे में समझा दिया। आप अच्छी तरह से, मैं जानती हूँ, समझ गए होंगे। अस्तु, प्रणाम।